ये देखें सनी देओल की तरह हैंड पंप से पानी निकाल रहे हैं। आप सब लोग जानते बूझते इस झूठ पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल, पाकिस्तान वसाइल से मालामाल। ठहंगा कुछ नहीं वसाइल। ये जो प्याज हांडी में दिखा रहे हैं ना, ये प्याज भी इंडिया से लेकर आते हैं। समुंदर में गैस और तेल निकालने के लिए सुराख करना शुरू किया, करते जा रहे हैं। हाँ साहब कह रहे हैं नफल पड़े निकल आएगी गैस। यकीन करो इतनी ड्रिलिंग की, दूसरी साइड जापान निकला, गैस ही नहीं निकली। पानी जरूरियात के लिए नहीं मिलता। देखिए हालात बड़े खराब हैं, लेकिन हमने आपको अच्छा दिखाना। अच्छा दिखाओ भाई, दिखाओ डैम की तस्वीरें दिखाओ। खबरदार गरीबों को नहीं दिखाना। ये गरीब कहाँ, गरीब कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये वाली तस्वीर दिखानी है। पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे जा रहे थे, पानी आप छारे बह रही है पानी की। ये वाली तस्वीर। अब बिजली पे आ जाओ। ओहो वाह, है डैम पे डैम बनाया, तरबेला डैम, ये वो बिजली आ रही पूरे पाकिस्तान के अंदर। गैस निकल आई, सुई गैस। हाँ बलूचिस्तान में गैस के जगह ये वो ड्रामा फ्रॉड। अवाम बेवकूफ। अवाम क्या है? अब मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद ही बोलेंगे। हाँ वही, बस अब मैं नहीं बोलूंगा। देखो गैस अपन के पास है नहीं, ये सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है टोटल फ्रॉड। ये तमाम बकवास किताबों में इसलिए लिखी हुई है भाई, ताकि ये आपको मामू बनाकर ये साबित करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल। ये है टोटल बकवास। पाकिस्तान की आबादी होने वाली 25 करोड़ से ज्यादा, वसाइल पाकिस्तान के पास ठहंगा कोई नहीं। मुल्क वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान में वसाइल का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। 5 दरिया है हमारे पास, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी। हाँ किसी चीज की कमी नहीं, टैलेंट ही टैलेंट है ना। तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा, मुझे कहना पड़ जाएगा आप सब मीरा हैं। मीरा क्या है? नहीं वो नहीं यार, पागल है। अमेरिका वालों ने बोला है, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला है। सर कहाँ है ये चीजें? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अंकल आप रिटायर हो गए सरकारी हुकूमत से, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कौन से वसाइल हैं? ये पाकिस्तानी की किताब में लिखा हुआ तो आप मान गए। कोयला आपने कहा थर में निकल आया, पूरी कौम ने डिस्को डांस शुरू कर दिया। वो थर का कोयला कहाँ है सर? वो एक हमारा बड़ा अच्छा एंकर है कामरान, नहीं के नहीं, दूसरा वाला। वो गया, वो जाकर बेचारा खड़ा हो गया वहां थर की कोल माइन के पास। उसने कहा कहाँ है, किधर है, हमको बताओ। हर बात पे डिस्को डांस, हर बात पे डिस्को डांडिया, काम 2 टके का नहीं। मजाक के अलावा आपको बता रहा हूं, मेरे अंदर जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग तो दिलासों में आ जाते हो क्योंकि आप लोगों को मामू बनने का शौक है। मैं तो यार हकीकत पसंदाना आदमी हूं ना, मैं नहीं इन बातों में आता। चाइना के साथ सीपेक बन गया, हाँ काम हो रहा है। कौन कर रहे हैं? नामालूम जिन कर रहे हैं, मखलूकात कर रही हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। यार मेरी इन बातों पर ना बहुत ज्यादा फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक तो मैं दवाई नहीं खाता शो पे आने से पहले, क्योंकि ये फजूलियात ऐसी चीजें जिन पर मैं यकीन नहीं करता। आप मुझे दिखाओ ग्राउंड पे यार काम किया है। मैं मलेशिया गया, कोलालंपुर गया, मैंने ऑन ग्राउंड देखा काम हुआ है। ऑन ग्राउंड काम दिखाओ आप, फर्जी काम नहीं दिखाओ। ऐसा है बिल्डिंग कासल्स इन द स्काई है, अपना ये हमने बना दिया, वो हमने बना दिया, यूं कर दिया, सीपेक तेज हो गया। ये सब फ्रॉड है और हम सब फ्रॉड पे चल रहे हैं। आप हकीकत बताओ हमें, हकीकत, हम हकीकत पसंदाना लोग हैं। आप बोलो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, मैं कहता हूं ठीक है, मैं मानता हूं, क्योंकि कराची जाकर ठोकर नियाज बेग पे खत्म हो रहा और लाहौर जो है मुझे लगता है सोराब गोट पे आके खत्म होगा। क्योंकि इतना आप लोग खाली कंस्ट्रक्शन ही किए जा रहे हो। किसके लिए कर रहे हो मुझे पता नहीं आज तक। सारा कुछ वेकेंट पड़ा हुआ है, गरीब आदमी के पास रहने को घर नहीं है, हर आदमी तंग है, इलाकों में लोग रह रहे हैं, इस तरह से रह रहे हैं कि आपकी सोच है, फिक्र है। यह भी विजुअल दिखाएगा आपको इलाके में किस तरह से लोग रह रहे हैं। आप जो है वो लंबी लंबी कहानियां, ये हो जाता है वो हो जाता है, हमारे पास ये, हम वसाइल से मालामाल, समुद्री पट्टी, ये वो। मछली के रेट बताएं, मछली के रेट बताऊंगा ना तो पानी में घुस जाओगे, मछली की तरह तैरोगे, ऐसे रेट। पाकिस्तान में पानी की भयंकर किल्लत। हमारे देश के सबसे खूबसूरत हिस्से कश्मीर को आतंक की आग में जलाने वाला पाकिस्तान वैसे तो खुद भी आतंक की मार झेल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था भी खस्ताहाल है। ऐसे में पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक अगले कुछ सालों में पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा और जनता बूंद बूंद पानी की मोहताज हो जाएगी। आतंकवादियों का गढ़ आने वाले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में पानी की भयंकर किल्लत हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है उसमें ऐसा कहा गया है।
इस रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया पानी का संकट इन दिनों पाकिस्तान के तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी छाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई इस रिसर्च रिपोर्ट पर विचार करते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस मुसीबत के लिए देश की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार कभी तो इस रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार की बात करती है, तो कभी भारत पर ही सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करने के आरोप लगा देता है। पाकिस्तान में बढ़ते जल संकट पर वहां के प्रमुख उर्दू अखबार ने जंग ने लिखा है कि देश में मौजूद पानी के विशेषज्ञों ने पिछले कई दशकों में देश में बढ़ती हुई पानी की समस्या की तरफ हुक्मरानों का ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन तमाम सरकारों ने इस मामले पर अपनी गंभीरता नहीं दिखाई। इस अखबार ने उस रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि देश में 1990 से आज तक किसी भी स्तर पर पानी को लेकर किसी भी तरह की कई योजना नहीं बनाई है। इसके अलावा अखबार ने सुप्रीम कोर्ट से उन वजहों पर भी ध्यान देने की बात कही है जो IMM की रिसर्च रिपोर्ट में प्रमुखता से उठाई गई है। इसी रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान के एक दूसरे प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ने लिखा है कि दुनिया भर में कई हिस्सों में ताज़े पानी और पीने के पानी की बहुत समस्या है। इसके साथ ही अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान में मौजूद 80% पानी प्रदूषित है और आने वाले समय में देश में पानी का संकट बहुत बड़े स्तर पर गहराने वाला है, जो देश के सामने एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा अखबार ने सरकार की खिंचाई करते हुए लिखा है कि पानी की कमी वाले देशों की सूची में पाकिस्तान 136 में 36वें पायदान पर विराजमान है। इसके चलते यहाँ सरकार, अर्थव्यवस्था और देश की जनता तीनों पर खास दबाव है। इसके साथ ही अखबार ने भारत पर सिंधु जल समझौते के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। पाकिस्तान में पानी की भयंकर किल्लत होने वाली है, बावजूद वहां की सरकार का ध्यान इस समस्या के समाधान की बजाय भारत पाक बॉर्डर पर ज्यादा टिका रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार यह बैठक 2 वर्ष के बाद दिल्ली में हो रही है। इससे पहले की मीटिंग 2018 में लाहौर में हुई थी। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस बैठक को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई वहां के जल मंत्रालय के उच्च अधिकारी मोहम्मद आफ्ताब चौधरी कर रहे हैं। पानी के बंटवारे के विवाद पर दोनों देशों के बीच 9 वर्ष तक बातचीत चली थी। बाद में विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल समझौता हुआ था। 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराची में समझौते पर दस्तखत हुए थे। समझौते के तहत 6 नदियों ब्यास, रवि, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के बंटवारे के दोनों देशों के अधिकार शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बार घोषणा की है कि वह पंजाब की नदियों का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे।